A 20 centimeter long metallic rod is rotated with 210 rpm about an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field 0.2 Tesla parallel to the axis exists everywhere. The EMF doublet between the center and the ring is. समरी क्या है? समरी ये है कि यहाँ पर हमारे पास में एक रिंग है, ये सपोज करिए एक मेटेलिक रिंग हो गई, और फिर इसके बाद एक हमारे पास रॉड है। रॉड के दो एंड हैं, एक ए और एक बी। ए जो है ये पाइवोटेड है, इसके अबाउट रॉड रोटेट करेगी, ठीक है। एंगुलर स्पीड ये गिवन है, ठीक है। तो जब रोटेट करेगी तो बी पॉइंट आप समझ सकते हो ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट विद रिंग, राइट। तो मतलब बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो रिंग के पोटेंशियल के ऑलवेज इक्वल ही होगा, बिकॉज इट इज इन कांटेक्ट। और हमें यहाँ निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड रिंग। रिंग का मतलब रॉड का पॉइंट बी भी मान सकते हैं। तो पी डी निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी के बीच में कितना आएगा। और ये क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बताई मैंने, क्रॉस का मतलब प्लेन परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में ऐसा कहा भी है कि ये जो फील्ड है ये आपकी पैरेलल टू दी एक्सेस। एक्सेस आप समझ रहे हैं, एक्सेस होता है प्लेन के नॉर्मल। ये हमने एक नॉर्मल बनाया प्लेन के, और इसी एक्सेस के अलोंग यहाँ पे फील्ड है, इसलिए उसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, ठीक। डायग्राम थोड़ा समझ में आने में मुश्किल होने लग गई है, इसलिए एक्सेस वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ। आपको बस इतना समझना है कि ये जो फील्ड है, ये जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है? जब एक रॉड परपेंडिकुलर टू द फील्ड मोशन करती है इन सच अ वे कि उसकी वेलोसिटी इटसेल्फ लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, दैट टाइम जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फार्मूला होता है बी एल वी। बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ऑफ रॉड एंड वी हियर इज वेलोसिटी, यू कैन से स्पीड। बट अगर ऐसा हो कि रॉड ट्रांसलेटरी मोशन ना करे, रॉड रोटेट करे, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? तब भी होगा। तब आपको कहानी को समझने के लिए रॉड के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट इमेजिन करना पड़ेगा। इस एलिमेंट पर आकर के अगर हम बात करें, लेंथ इसकी अगर हम dx मान लें, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v, ये r ओमेगा यानी कि x ओमेगा के बराबर होगी। तो अब यहाँ पर हमको फार्मूला यही लगाना है, b की वैल्यू b ही रहेगी, l की वैल्यू सोचो। ये छोटी सी रॉड आपने कंसीडर करनी है, पूरी इकट्ठा नहीं करनी है। तो b हो जाएगा, dx हो जाएगा एंड x ओमेगा हो जाएगा। ये छोटा सा ड्रॉप आया है छोटी सी रॉड में, छोटे से सेगमेंट में। हमें टोटल का निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे, b ओमेगा और x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l। तो जो फार्मूला बन के आया, गुजारिश है कि याद रखना इसको डायरेक्ट, b ओमेगा स्क्वायर l, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। b 0.2 है, ओमेगा 200 आरपीएम है, 210 रोटेशन मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई किया, अब ये रेडियन हो गया, डिवाइड बाई 60, ठीक है। यहाँ मैंने फार्मूला पता नहीं कुछ सोच के गलत लिख दिया, ओमेगा में स्क्वायर नहीं है, एल में स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद एल देख लीजिए ना, यहाँ पर एक्स था, एक्स की जगह एल था। और यहाँ पे अब हम एल की वैल्यू खोज लें, तो एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ये वाली जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर। इसको आपको मीटर में करना होगा, 2 × 10⁻⁻1 होगा स्क्वायर ऑफ दैट। नाउ कैलकुलेशन, ये हो गया आपका 0.1, ठीक है। ये हो गया आपका 21/6, और फिर इसके बाद 2 और पाई की जगह रख दो 22/7, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁻1 हो गया -2। अब इसके बाद 7 × 3 21 हो गया,
3 × 2 ये 6 हो गया, और ये मिला ले अगर तो 10⁻³ हो गया, ये और ये अगर मिला ले तो ये 88 हो गया। यही आंसर है, बट ये वोल्ट में आएगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को नहीं मतलब क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए मिली वोल्ट में निकालना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 88 मिली वोल्ट। यही आंसर है।